ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान मजदूर संगठन यानी केएमएस ने घोषणा की है कि वो 4 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करेंगे। संगठन का कहना है कि रंगराजन कमेटी की उस रिपोर्ट को किसान विरोध करेंगे जिसमें सरकार को चीनी की सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की सिफारिश की गई है। किसान 4 तारीख को संसद का घेराव कर अपनी नाराजगी जताएंगे। केएमएस के समन्वयक वीएम सिंह ने रामपुर में किसानों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचकर रंगराजन कमेटी की सिफारिशों का विरोध करें। रामपुर की जनता जो है उनको बताने आए हैं, आह्वान करने आए हैं कि भाई दिल्ली 4 तारीख में आओ, ज्यादा से ज्यादा बल से आओ, संख्या से आओ, कि अपनी ताकत सरकार को दिखाओ और कहो कि रंगराजन रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट हमारे लिए घातक है, इसको हम लागू नहीं होने देंगे। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली पहुंचो और रिपोर्ट को खारिज कराओ। 2 महिलाओं और एक बच्चे समेत 6 लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर हुए एक सड़क हादसे में मारे गए। बिहार के गोपालगंज जिले के खोरामपुर ब्लॉक में एक जीप और ट्रक की सीधी टक्कर में 6 लोग मारे गए। घटना में 13 अन्य लोग घायल भी हो गए। मारे गए सभी लोग जीप में सवार थे। ओवरटेक में अपने पीछे जिप्सी के वो फुल मौसम में आया और मार दिया। अब बात सब्सिडी योजना की। केंद्र सरकार देश भर में डायरेक्ट कैश सब्सिडी योजना को 1 जनवरी से लागू करने की घोषणा कर चुकी है। सरकार का नया नारा है, आपका पैसा आपके हाथ। इसकी शुरुआत 16 राज्य के 51 जिलों में होने जा रही है, जहां 10 लाख लोगों को फायदा देने का दावा किया जा रहा है। राजस्थान के अलवर, अजमेर और उदयपुर में ये योजना लागू होगी। अलवर जिले में इस योजना को 1 साल पूर्व केरोसिन सब्सिडी योजना को ट्रायल के तौर पर शुरू किया था, लेकिन ये योजना अलवर में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट गैस सब्सिडी योजना को देश में 1 जनवरी से लागू करने की घोषणा की है, लेकिन 1 साल पहले इस योजना को ट्रायल के तौर पर अलवर जिले के कोट कासिम ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के तहत केरोसिन सब्सिडी योजना शुरू की गई थी और सरकार इस योजना को सफल मानकर इस पूरे प्रदेश सहित देश में लागू करने की योजना बना रही है। लेकिन इस योजना की असली हकीकत ये है कि लोग अब इस योजना से विमुख होते जा रहे हैं और खुली रेट पर केरोसिन खरीदने से कतरा रहे हैं। इस वजह से राशन डीलरों को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा है। नुकसान का प्रमुख कारण है कि लोग खुली रेट पर केरोसिन खरीदने राशन की दुकान पर आ नहीं रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें सब्सिडी की राशि नहीं मिल रही है और जिन्हें मिल रही है उसमें भी उनके औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। लोग कह रहे हैं कि इसके बजाय डीजल ही खरीद ले, क्योंकि डीजल 39 रुपये लीटर है जबकि केरोसिन 45 रुपये लीटर है। इससे केरोसिन से भी डीजल सस्ता पड़ता है। केरोसिन सब्सिडी योजना में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए जिला रसद विभाग की ओर से 30 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जो उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करेगी। सब्सिडी को चलते हुए आज 11 माह हो गए, पूरे 11 माह से चल रही है। दिसंबर 2011 से चालू की थी और आज तक बरकरार वो चल रही है। 1 साल हो गया, पैसा भी नहीं आता है। वहाँ मैनेजर के पास जाते हैं, वो बोलता है बाबूजी से बात करो, फलाना सत करो, आज जहाँ धक्का खा 20-30 रुपया लगा ला। अब बात अक्षय कुमार और असीन की। अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री असीन ने अपनी आने वाली फिल्म खिलाड़ी 786 का मुंबई में प्रचार किया। खिलाड़ी नाम से एक के बाद एक कई सफल फिल्में देने के बाद अक्षय कुमार होम प्रोडक्शन की खिलाड़ी 786 लेकर आ रहे हैं। फिल्म के संगीत प्रमोशन के लिए रखे गए कार्यक्रम में फिल्म के संगीत निदेशक हिमेश रेशमिया के कुछ गीत बजाकर सुनाए गए। 786 बिस्मिल्लाह मतलब होता है और मेरे हाथों के लकीरों में 786 लिखा हुआ है। सो बेसिकली कैरेक्टर ऐसा है कि जिसके हाथों में 786 लिखा हो उसके ऊपर अल्लाह की रहमत होती है। अब बात विधानसभा चुनाव में अमित शाह की। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ केस में जमानत पर छूटे गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी ने फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। गुजरात विधानसभा में अमित शाह नाम के 2 उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं। इनमें से एक अमित शाह गुजरात के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, वहीं दूसरे नए चेहरे हैं। बीजेपी की दूसरी सूची पर सबकी निगाहें हैं। जानकारों का मानना है कि मोदी के करीबी पूर्व गृह मंत्री अमित शाह को पार्टी टिकट दे सकती है। अमित शाह नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी ने 17 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 79 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है। हालांकि कुछ और उम्मीदवारों के नामों की सूची बाद में जारी होगी। लिस्ट में शामिल अमित शाह का नाम शामिल होने पर पार्टी महासचिव अनंत कुमार ने साफ किया है कि ये पूर्व दागी मंत्री नहीं, कोई और है। ये दूसरे अमित शाह जी है। गांधीनगर में 2005 सोहराबुद्दीन और उनकी पत्नी कौसर भी फर्जी एनकाउंटर केस में फंसे अमित शाह कई माह जेल में रहने के बाद इन दिनों जमानत पर हैं। अब बात मुरादाबाद की। मुरादाबाद में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। सुसाइड करने की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
मुरादाबाद में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर जान दे दी। मृत्यु की पहचान कर ली गई है। इनमें से एक बीए का छात्र था, दूसरा दिल्ली में एक प्राइवेट क्लिनिक में कंपाउंडर का जॉब करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विद्यालय डेंटल मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में ही ये डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी जो है ये कल मोबिन और एक शबीना नाम की लड़की है। दोनों ये मोबिन रहने वाला टिकिया थाना डिडौली अमरोहा का रहने वाला है। अपने गांव पर ये दोनों ने जहर खा लिया था। जहर खाने की दशा में इनको कल एडमिट कराया गया। आज उनकी मृत्यु हो गई है। बताया जाता है कि पीपलसनास निवासी अब्दुल हसन की बेटी की शादी अमरोहा के मतीन से हुई थी। इसी बीच मतीन के भाई मोबीन की मुलाकात जरीना की बहन सबीना से हुई और दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ता गया। हालांकि मतीन ने दोनों की शादी कराने के लिए काफी कोशिशें की। अब्दुल हसन एक ही परिवार में दूसरी बेटी की शादी नहीं कराना चाहते थे। मोबिन मुहर्रम की छुट्टी में घर आया था। बाद में वो सबीना को अपने गांव लाने के लिए उनके घर पर गया था। इसी बीच इस प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया था, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की खबर मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए थे। थोड़ी देर के बाद में हमें मालूम हुआ, हमने देखा वाला पता नहीं चला कहीं। अच्छा, हमने फोन करा इधर को तो हमारे रिश्तेदारों ने हमें बताया था कि दोनों उल्टी कर रहे थे। दोनों को जल्दबाजी में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अब बात पंजाब के मुख्यमंत्री की। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने झारखंड के सीएम को पत्र लिखकर पाकुड़ कोयला खदान में जारी हड़ताल को खत्म करने की मांग की है। बादल ने मुंडा को खत लिखकर मामले को जल्द सुलझाने के लिए कहा है, ताकि पंजाब को बिना किसी अवरोध के कोयला मिल सके। विरोध प्रदर्शन के चलते फिलहाल सप्लाई ठप होने से पंजाब को संकट का सामना करना पड़ रहा है। बादल ने अपने पत्र में लिखा है कि पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिलने से राज्य में पावर सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। पाकुड़ में प्रदर्शनकारियों ने कोयला खदान तक पहुंचने वाली लिंक रोड को बंद कर दिया है, जिसके चलते कोयले की सप्लाई ठप है। झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी और पूर्व डिप्टी सीएम स्टीफन मरांडी धरना प्रदर्शन को नेतृत्व कर रहे हैं। ये लोग विस्थापितों को बसाने की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठे हैं। गौरतलब है कि पनेम खदान पंजाब स्टेट बिजली बोर्ड और EMTA ग्रुप को संयुक्त उद्यम है। अब बात युवराज सिंह की। युवराज सिंह क्रिकेट मैदान में ही नहीं, अब छोटे पर्दे पर दिखाई देंगे और वास्तविक जिंदगी की कहानियां बयां करेंगे। कैंसर को मात देकर क्रिकेट मैदान पर सफल वापसी करने वाले युवराज सिंह जल्द ही टीवी एंकर के रूप में नई पारी शुरू करेंगे। बाएं हाथ का ये बल्लेबाज द अनब्रेकेबल्स नामक कार्यक्रम का मेजबान होगा, जिसमें संकट की घड़ियों में साहस का परिचय देने वाले लोगों की कहानियां बयां की जाएंगी। युवराज इस कार्यक्रम में दर्शकों को ऐसे लोगों से परिचित कराएंगे जिन्होंने संकट के दिनों में सच्चा साहस दिखाया हो। नेट जियो पर आने वाले इस कार्यक्रम का प्रीमियर 24 दिसंबर को होगा। युवराज ने बयान में कहा है कि उन लोगों का बहुत सम्मान करता हूं जिन्होंने विषम परिस्थितियों में सकारात्मक रवैया अपनाए रखा और उससे मजबूत होकर बाहर निकले। द अनब्रेकेबल्स ऐसी श्रृंखला है जिसमें विषम घटनाओं और इस दौरान लोगों की जिंदादिली को दिखाया जाएगा। अब बात फुटबॉल क्लब के डायरेक्टर की। हिंदुस्तान फुटबॉल क्लब की डायरेक्टर DK बोस का मानना है कि महिला फुटबॉल टीम वक्त की मांग है। NNIS स्पोर्ट्स से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि टीम किसी भी सत्र पर किसी भी टीम के साथ खेलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर भारत इस खेल में आगे बढ़ना चाहता है तो सभी क्लबों में महिला विंग को भी शामिल करना होगा। Launching a girls team is the need of the hour. If you look at the total football scenario, what is happening in India, girls are gradually getting equal importance as the boys. So, and we being a senior team, we do have a prominence, we do have a name in not only in Delhi but in whole of North India, and we are among the top 50 clubs in the country if you look at that way. So we thought that why not to have a girls wing also, so that whenever there is a opportunity to play good football for the girls, we will play. अब बात दलाई लामा की। अंतर्राष्ट्रीय क्षमा दिवस के मौके पर मुंबई के सांता क्रूज में आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने लोगों को संबोधित किया। अभिनेता अनिल कपूर, अपनी अभिनेत्री बेटी सोनम कपूर, लेखक चेतन भगत, मशहूर उद्योगपति वाइनी पसीली, एंड्रे रोवन और पत्रकार प्रतीश नंदी भी उनका संबोधन सुनने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि पश्चिम में मांसाहार बढ़ने से लोग मोटे हो रहे हैं और हर किसी को अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। They also, you see, they insist now, for example, in America, you see, before serving meat, there are a lot of vegetables, a lot of raw vegetables. Organic, raw. Oh, yes. yes. So these are, through scientific sort of research, they found much sort of, helpful for
for healthy body. And one thing, I think in the West, we can see overweight. अब बात शाहिद कपूर की। इन दिनों शाहिद कपूर अपने डूबते करियर को फिर से ट्रैक पर लाने में जुटे हैं। गौरतलब है पिछले 2 सालों में शाहिद कपूर की कोई हिट फिल्म नहीं आई है और इसी के चलते शाहिद अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर बेहद संजीदा हैं और सोच समझकर प्रोजेक्ट पर साइन कर रहे हैं। पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। इस साल बड़े पर्दे पर शाहिद कपूर की सिर्फ एक ही फिल्म आई है, लेकिन तेरी मेरी कहानी का भी हाल वही हुआ जैसा कि मिलेंगे मिलेंगे और मौसम का हुआ था। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2 साल पहले की बात है जब शाहिद कपूर प्रशंसकों के दिल पर राज करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। यही वजह है कि शाहिद कपूर इन दिनों अपने करियर को फिर से संवारने में जुटे हैं। I mean, I've always tried to do different stuff. That's been a kind of a habit of mine. I usually get bored doing the same thing over and over again, and I hated it when people told me that, you know, I can only do love stories and only do romantic films, and I used to always react instinctively feeling कि क्यों यार, why can't I do something else? That used to be my instinctive reaction. I guess when you're told to do something again and again, you don't want to do it. पिछले 1 साल में शाहिद कपूर करीब 15 प्रोजेक्ट में साइन करने से इनकार कर दिया। इनमें मीरा नायर की द रियल कंटेंट, फंडामेंटलिस्ट और प्रकाश झा की चक्रव्यूह शामिल है। मीरा नायर और प्रकाश झा के साथ काम करने से इनकार करने के बाद शाहिद ने राजकुमार संतोषी की फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के लिए काम किया। साथ ही उन्होंने प्रभुदेवा की नमक भी साइन की, जिसमें शाहिद एक अलग भूमिका में है। ये एक एक्शन मूवी है। खैर, हम भी यही चाहते हैं कि शाहिद कपूर एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर दमदार तरीके से वापसी करे, जैसा कि उन्होंने जब वी मेट में किया था। मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज़। नमस्कार।